हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फाउंडेशन एकेडमी FA के मिशन प्रहार सेगमेंट में, जहां पर हम सभी बात कर रहे हैं आज SST यानी क्लास 10th जो है, क्लास 10th के SST से रिलेटेड जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कि जिसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी MCQs क्वेश्चन हैं उन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और अब लगातार ये सीरीज़ मिशन प्रहार के तहत आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपको MCQs मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो कि लगातार हर साल के आसपास में जो होते हैं रिपीट होते रहे, जिसकी रिपीटिशन की ना काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो उन सभी MCQs क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और जिनका आपको लिंक जो है वो PDF के माध्यम से भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप हमारे वेबसाइट, यानी आपको एक और जानकारी देनी है कि हमारी जो है वेबसाइट अब बहुत ही लॉन्च होने वाली है हमारी वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप और भी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उस पर भी आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो चलिए देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ SST 2024, यानी कि 2024 के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उन पे हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, इन व्यू ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशन 2024 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस विच हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ बीइंग आस्क इन अपकमिंग एग्जामिनेशन, यानी जिसके क्या है, पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, समझने आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आ रहा है मिराज उल जो अखबार है के संस्थापक कौन है, यानी मिराज उल के संस्थापक कौन है। राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष, खान अबुल गफ़ार खान। तो देखिए अब आपका टाइमर स्टार्ट होता है, 5 सेकंड के लिए हम लोग टाइमर लगाते हैं और देखते हैं। देखिए बताइए कौन सा होता है। अब पहले आप देखिए कौन सा होगा चारों में से। तो चलिए आपका टाइमर खत्म हो चुका है। अब देखिए बात इसमें क्या है, मिराज उल अखबार के जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसके सारे के आंसर जो सही हैं या गलत, मैं आपको बताऊंगा। आपको मार्क्स के जिस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं उस तरह से आपको दिखाया जाएगा। तो क्या है, मिराज उल अखबार के जो संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिए, अगला है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, ब्रिटेन, चीन, यूनान, अमेरिका। तो देखिए इसमें जो है, तो मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, ब्रिटेन, चीन, यूनान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा चीन, यानी मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कोई थी। पेपर जो मिल होता है, पेपर का जो मिल होता है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या इंग्लैंड में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पता करिए। चलिए आपका टाइम जो है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि जो प्रथम पेपर मिल कहाँ हुआ था, चीन में। यानी कि पेपर का जो मिल हुआ था सबसे पहले कहाँ लगा था इसका मिल, तो चीन में। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 95 थीसिस, यानी 95 थीसिस कह सकते हो। 95 थीसिस किसने लिखी, रूसो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर या गुटेनबर्ग। इन सभी में से किसने लिखा था। तो चलिए टाइमर क्या लगाना, आप ऐसे ही बता सकते हो, 5 सेकंड ऐसे ही पता चलेगा। रूसो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर या गुटेनबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। किसने इस किताब को लिखा था, मार्टिन लूथर ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015, जनवरी 2016, फरवरी 2017, फरवरी 2018। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो कि 2 जनवरी फरवरी, देखो जनवरी फरवरी, तो ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किस तरह से आएगा, कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, तो जनवरी 2015 जो क्या होगा इसका सही आंसर होगा कि नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो था, 100 दिन की जिसमें काम की गारंटी दी जाती थी, तो वही मनरेगा शुरू हुई थी। यानी मनरेगा जो नियम लागू किया गया था, जो उसमें
किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटक में? किस राज्य में सबसे पहले इसे शुरू किया गया था? तो इसको सबसे पहले शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िले थे जहाँ पे क्या किया गया था, इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो होता है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है उसे बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? 1936 में, 1947 में, 1957 में और 1960 में। कब रखा गया था बताइए? तो इसे कब रखा गया था? इसे 1957 में रखा गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। आगे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और झारखंड। किस जगह पे है? तो आप बताइए किस में होगा। पहले आप करिए, इससे आपकी ना प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से हो जाएगी कि आप पहले आप देखिए कि इसमें होगा, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले इसका क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। अब उसके बाद है एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्यूमिनियम जो है वो किस खनिज से संबंधित है? तांबा, अभ्रक, लौह अयस्क और बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? मैं गलत करने की कोशिश कर सकता हूँ, ध्यान रखना। तो चलिए अभी क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। गलत करने की कुछ नहीं, मैं आपको डाउट क्रिएट करने के लिए सही आंसर है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो होगा वो सही आंसर होगा। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1965, 1975 और 1995 कब हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? तो 1995 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ठीक है, उसके बाद अगला है ब्रेंटलैंड आयोग जो है वो संबंधित है किससे? ब्रेंटलैंड जो आयोग है वो किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से, सतत विकास से, आधारभूत संरचना से या समावेशी विकास से? किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतत विकास। यानी कि ब्रेंटलैंड जो है वो आयोग वो किससे संबंधित है? सतत विकास से। चलिए ठीक है, उससे आगे करते हैं। उसके बाद है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था, लागू किया गया था? किस तो इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है और मनमोहन सिंह है। तो किस प्रधानमंत्री के तहत किया गया था? तो नो पॉलिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में क्या किया गया था, यानी कार्यकाल में उसे लागू किया गया था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी। जो बिहार से रहने वाले लोग होंगे उसे बिल्कुल सही तरीके से पता होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक सीधा सीधा किसे कहा जाएगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। इससे रिलेटेड ये MCQs दिए हुए हैं जिसमें से 13 से 14 लगभग 13 क्वेश्चंस हैं जो कि जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका जो PDF है, PDF के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हो। इसे आप अगर आप PDF चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, हमें मेल करें और आपको मेल पर क्या किया जाएगा? PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप मेल करें कमेंट में या आप DM कर सकते हो, आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हो या कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमारे जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाएंगे अच्छे तरीके से, वो बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद हम आप क्या करेंगे, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट वगैरह जो आपके MCQs हैं, जितने भी तरह के सब सब्जेक्ट के MCQs वगैरह, वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल अभी कुछ टाइम तक आपको दिक्कत आएगी। तो अगर भी आप चाह रहे हो तो 10-5 दिनों की बात है, तब तक आप मेल कर सकते हो। मैं मेल पर आपको डायरेक्ट आपको PDF वगैरह क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आई होप कि इसमें आपको अच्छा। चलिए आपको एक और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि अगर आप सबमिट करने के बाद आपको देख ले टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है, आप वो भी देख सकते हो कि आपका रिज़ल्ट क्या आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले उसे देख लेते हैं। और यहाँ तक आपकी तैयारी अच्छी, क्योंकि अभी देखिए मिशन, हमारे जो चैनल का नाम है मिशन प्रहार, तो मिशन प्रहार के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हो? बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करनी है और अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका था, जिसके कारण नहीं आ पाया था। तो देखिए अब आ चुका है। तो यहाँ पे है अब व्यू स्कोर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? स्कोर देख पा रहे हैं। एक स्कोर देखते हैं, अपना स्कोर देखते हैं हमारे स्कोर क्या आया है। अभी 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और 13 क्वेश्चन में से हमारे स्कोर क्या आए हुए हैं।
ठीक है। तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे था टोटल पॉइंट्स 13 आपके आए हुए हैं, 13 मार्क्स का था, जो कि आपके सारे के सारे आपके आंसर सही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे मिराजुल हक संस्थापक, ग्रीन मुद्रण कला का आविष्कार चीन में, विश्व के प्रथम पेपर मिल चीन में, 95th थीसिस का मार्टिन लूथर, नीति आयोग का गठन जनवरी 2015, मनरेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में, गंगा नदी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में लागू किया गया। ब्रेंटलैंड जो है आयोग है सतत विकास से रिलेटेड है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कार्यकाल में लागू किया गया था। बिहार का सूख किसे कहा जाता था? कोसी नदी को कहा जाता था। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के क्वेश्चन में। आपको ये डेली मिलेंगे, आपको टाइम पे कब मिलेंगे? ये डेली के डेली आपके शाम के 7 बजे इस चैनल पे क्या होंगे, अपलोड हो जाएंगे। फाउंडेशन एकेडमी FA नाम याद रहेगा। आप इसे क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जो भी अभी अपकमिंग जो एग्जाम देंगे क्लास 10th के, आप उसे शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करने बोलिए और डेली शाम को 7 बजे इसे देखने के लिए बोलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।